कैपेसिटर लगा है। ये लिख रहा है वी एस वाई एस, मतलब कि बैटरी सिस्टम। ये लिख रहा है बी बैट सेंस, यानी कि बैटरी सेंस। ये लिख रहा है बी बैट, यानी बैटरी का प्लस। बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें ये नहीं लगा कि सर से आज हम पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा लगा कि सर को तो बहुत पहले से जानते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग। करेंगे तो सीख जाएंगे, क्यों नहीं, मेहनत करेंगे तो सीख जाएंगे बिल्कुल आसानी से। मेहनत नहीं। मेरा नाम मुबश्शिर अली है। मैं आप फ्रेशर थे या काम कर रहे थे? नहीं, मैं काम कर रहा था। अच्छा, काम कर रहे थे, तो आपने कोर्स करने की क्यों सोचा? सर, कोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाजे से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाजे से सीखा था। कहाँ से कहाँ जंपर मारना है काम हो जाएगा, मगर क्यों मारना है ये कुछ पता नहीं है, किस लिए मारना है कुछ पता नहीं है। मतलब काम करते थे थोड़ा बहुत, मगर सब अंदाजे से करते थे। इसलिए हमें कुछ पता नहीं था कंपोनेंट के बारे में, सेक्शन के बारे में, और कितने सेक्शन होते हैं, कौन से कंपोनेंट किस क्या काम करते हैं, उनकी रीडिंग क्या होती है, कब सही होते हैं कब ख़राब होते हैं, कुछ नॉलेज नहीं थी। यहाँ आके ये सारी नॉलेज मिली है। शॉप पे क्या कहना चाहेंगे? जो आना चाहते हैं मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अगर सीखना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आइए। आपके लिए बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। यहाँ पे पैसे भी कम हैं, आपका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, और काम भी आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे, अच्छी नॉलेज आपको मिल जाएगी। यहाँ तक कि चिप 7 साल से दुकान है। 7 साल से। यहाँ कम फीस में बहुत अच्छा सिखाते हैं, आके सीखिए। सीखना तो आपको ही है, सर तो पूरा अच्छे से बताते हैं। सर तो करते ही हैं, सर तो ग्रेट है। मैं तो अपने तौर पे कहूँगा, ऐसा नहीं है कि सर सामने तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपको आप 10 बार पूछिए या 100 बार, आपको बार बार बताएंगे। ऐसा नहीं है भाई तू ये बता दिया समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। के पास किसी लड़के के फ़ोन आए थे, 2 लड़कों की कॉलें आई थी, वो किसी कोचिंग सेंटर से बात कर रहे थे। सर तो नहीं चाहते कि कोई भी किसी कोचिंग सेंटर से गया हुआ स्टूडेंट वापस आए, मगर चूंकि उनके समझ में नहीं आता तो वो खुद ही ज़िद करते हैं। कल हम यहाँ मौजूद थे, हमारे सामने ही 2 लड़कों के फ़ोन आ रहे थे, तो सर उनसे मना कर रहे थे कि आप जहाँ हैं वहीं सीख लीजिए, अगर आपके समझ में आता है तो। ऐसा नहीं है सर का कोई लेना देना हो उससे, लेकिन सर जी चाहते हैं जहाँ पहुँच गया वहीं सीख ले, अगर सीखना चाहता है। लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है तो वो ज़बरदस्ती यहाँ आना चाहते हैं। और आप भी जानते हैं कि यहाँ पे बुकिंग इसीलिए नहीं मिलती है। आप चाहे मैं हैंड टू हैंड बुकिंग करा लें आ जाएँ, ऐसा नहीं होता है, पहले से ही वे जो है फुल हो जाता है। उसकी वजह ये नहीं है, लोग सोचते हैं कि सिर्फ फीस सस्ती है, फीस सस्ती है बस भाग लगाते रहो और जाते रहो आते रहो, ऐसा नहीं है। फीस भी सस्ती है और काम भी उन्हीं की तरह है, बल्कि मैं तो कहूँगा उनसे भी अच्छा है जो 50-60 हज़ार लेके सिखा रहे हैं, उनसे भी अच्छा है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई भी मॉडल, मॉडल कोई भी हो, ब्रांड कोई भी हो, उसका स्कीमेटिक मिलना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कैमरा ऑन किया है। ऑन करने के बाद यहाँ पे मैं इसको, देखिए ये Redmi 5A का बोर्ड है और इधर एक Redmi 6A का बोर्ड है। तो दोनों में थोड़े थोड़े अंतर रहते हैं, लेकिन सर्किट सबके ना एक जैसे होते हैं। एक बार आप अच्छे से फिर देख लें जब भी समय मिले। तो हमें गूगल खोलना है, गूगल ओपन किए। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें टाइप करना है MI 6A स्कीमेटिक डायग्राम। ये आपका बेस रहता है मजबूती के लिए। MI 6A। यहाँ पे इतना करने के बाद माइक किसका खुला है? माइक किसका खुला है? माइक क्यों खोल देते हो, बीच में शोर आता है वाहनों का। अब यहाँ पे 6A को हम सर्च किए। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे वेबसाइट दिखाई देगी जिसका नाम है androidfilehost.com। इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाना है और इस पे क्लिक करें। थोड़ा वेट करेंगे और यहाँ से इसको डाउनलोड करें।
अब यहाँ से डाउनलोड करें प्राइमरी डाउनलोड। अब ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड हो चुका, इसको बंद कर देते हैं। कंप्यूटर को खोलें, डाउनलोड में जाएं, यहाँ मिलेगा आपको 6 और 6A, दोनों का सर्किट एक ही है। बोर्ड अलग है पर सर्किट एक ही है। अब इस पर राइट क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट टू, इसका बन जाएगा फोल्डर। ओपन किए, इसको ओपन किए। ओपन करने के बाद यहाँ पे फिर फोल्डर को खोलें, यहाँ पे कुछ पेज आपको दिखाई देंगे। अब इनके अंदर क्या है कि सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, इस पर क्या लिखा है, ड्राइंग प्लेसमेंट, ये लिख रहा है। नीचे लिख रहा है सिस्टमैटिक। तो ड्राइंग के अंदर क्या मिलेगा, जो मैं आपको यहाँ बताऊं। जैसे ड्राइंग के अंदर मिलेगा क्या, आप इस कैमरे को यहाँ देखें। इस कैमरे को आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसके अंदर क्या है कि स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मदरबोर्ड है। तो ड्राइंग प्लेसमेंट के अंदर आपको यहाँ पे मदरबोर्ड का ब्लॉक डायग्राम दिखाई देगा, जो कल बताए थे। ब्लॉक डायग्राम का मतलब होता क्या है कि इसका मतलब ये होता है कि कौन सा कंपोनेंट किस नाम से हम पहचाने, तो उसको यहाँ से पहचान सकते हैं। जैसे जिस भी के नाम लिखे हैं यहाँ पे, सबके नाम लिखे हुए हैं, किसी को पहचानना है तो किसी नाम से पहचान सकते हैं। इनको ओपन करें, ओपन पेज गूगल क्रोम पर खोलें। इसके बाद इसका जो है स्मेटिक, इसको भी ओपन कर रहे हैं, ओपन पेज गूगल क्रोम। अब हमें जो भी सेक्शन करना है इसके अंदर, कोई भी सेक्शन करना हो, जैसे इसके अंदर चार्जिंग सेक्शन समझना है, मान लो चार्जिंग। तो आपको क्या करना है, जहाँ चार्जर लगाते हैं, चार्जर कहाँ लगाते हैं, इस कनेक्टर पे। तो आपको इसके अंदर वही कनेक्टर पे जाना है। ये 3 कनेक्टर हैं। इसके अंदर जो है चार्जिंग वाला ये है, जिसका नाम है J1901। यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे फाइंड करेंगे J1901। ये फाइंड किए, सर्किट आ गया। चार्जिंग की जो लाइन होती है उसे बी बस, वी चार्ज के नाम से जानते हैं, या USB इनके नाम से। तो इसके अंदर जितने भी नाम लिखे हैं वो नाम हमें खोजने हैं। इस साइड आप देखेंगे, यहाँ पे आपको नाम दिखाई दे, ये लिख रहा है इस पे बी बस USB इन, बी बस USB इन इस पर लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइन जो है 5 वोल्टेज वाली है। बी बस का मतलब 5 वोल्ट। जब आप इस पर, यहाँ पर फ्लेक्स पत्ता लगाएंगे तो इसके अंदर 5 वोल्ट आप बनेंगे जैक के बाद। अब इसके अंदर यहाँ दिया TP14 TP14 का मतलब है ये किस लाइन में कनेक्टेड है, बी बस की लाइन में। TP14 कहाँ है मदरबोर्ड में देखना है, तो यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ देखना है, ये रहा, यहाँ पे नीचे इस जगह पे TP14। TP14 के बाद आपको यहाँ देखना है, तो यहाँ पे दूसरा ये रहा, ये TP14 है। तो TP14 जो आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये टेस्टिंग पॉइंट है। चार्जर लगाने पर इसके 5 वोल्ट यहाँ पे आने चाहिए। इसके बाद फिर है TVS1902। ये ब्लैक कलर का जो कंपोनेंट है, ये मदरबोर्ड में नहीं मिलता, ये खाली रहते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं लिख रहा है C110 और C40। अब C110 और 40 इस पे थोड़ी लिखे हैं कहीं। तो इस पे ढूंढने से पहले हमें इसकी लोकेशन पे जाना है, कौन सी पे, ब्लॉक डायग्राम। तो C40 आप देखें कहाँ है, ये रहा, ये यहाँ दिया है ऊपर इस जगह पे, यहाँ पे।
अब C40 जो किस में लगा है, 5 वोल्ट की लाइन में, एक तरफ से ग्राउंड है, ये पैरेलल में है। चार्जर लगाने पर टेस्टिंग पॉइंट पर 5 वोल्ट आएगा, C110 पर 5 वोल्ट आएंगे, C40 पर 5 वोल्ट आएंगे इन पे। अब C110 आपको खोजना है तो हम इसमें फाइंड करेंगे। C110 ये मिला यहाँ पे, किधर है, ये बैक साइड में है, जहाँ CPU MMC लगी हैं, पावर आईसी के पास, और नीचे से APL 2004 2001 के ऊपर एक कॉइल के ऊपर। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको बोर्ड को पलटा देते हैं, ये बोल्ट मैंने पलटा दिया। तो कौन सा कंपोनेंट है, ध्यान से समझ लेना, आराम से बताई जा रही हैं चीजें। दो कॉइल के ऊपर ये रहा, ये वाला C110, ये 5 वोल्ट इनपुट है, इस पर 5 वोल्ट आना चाहिए चार्जर लगाने पर। इसके बाद यहाँ तक आप चेक कर लिए, 5 वोल्ट आते हैं तो इतना सर्किट हमारा ओके है। आगे लाइन कहाँ जा रही है, ये यह जो नाम लिखा है, इस नाम को आप कॉपी करके फाइंड करके पेस्ट करें। ये नाम दो जगह दिखाई दे रहा है ऊपर, चार्जर से निकला यहाँ पहुंचा, यहाँ क्या है, R1330 और 1310, एक R1330 है और एक C1310 है, एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जो यहाँ पे लगी है 47 किलो ओम की है पैरेलल में। कैपेसिटर जो लगा है 0.1 माइक्रो फेरेड का है। अब R1330 किधर है, इसमें देखें, ये रहा R1330, यहाँ दिया है देखो इस जगह पे। अब बोर्ड में देखना है तो उसी कैपेसिटर के आईसी के सामने के ऊपर, ये रहा यहाँ पे। तो इस पे भी 5 वोल्ट आपके मिलेंगे। अब इसके बाद C1310, C1310 ये रहा ऊपर, बोर्ड में चेक करें, ये रहा। एक दो तीन कंपोनेंट जो आप देख रहे हैं, ये 5 वोल्ट की लाइन में लगे हैं। मैं थोड़ा सा क्लीन करके दिखाऊं जिससे कि आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाई दे। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये तीनों कंपोनेंट हमें मिले, एक दो तीन। इसके बाद लाइन कहाँ जा रही है आगे, इन कंपोनेंटों के बाद जो लाइन है यहाँ जा रहा है इस आईसी के अंदर। इस आईसी का नाम है OBP, ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन। ये जो लाइन है इसमें यहाँ लिखा है U1303। अब 1303 जिस पे लिखी है, अब ये बोर्ड में ढूंढना है तो कैसे ढूंढे, तो 1303 ये मिल गया, बोर्ड में कहाँ है, ये रहा। सेम लोकेशन पे देखना है, सेम लोकेशन, देखो सेम लोकेशन, ये रहा और ये रहा। अब इसके बाद लाइन कहाँ जाती है, OBP आईसी ठीक होगी तो 1311 पर 5 वोल्ट देगा आउटपुट में। C1311, C1311 देखो किधर है, C1311 ये रहा नीचे, यहाँ पे बोर्ड में चेक करें, ये रहा नीचे आउटपुट में। इस पर 5 आएंगे, ये OBP आईसी का आउटपुट है। इसके बाद फिर दिया TBS 0005, TBS 0005 ये रहा, ये है या नहीं देखें, यहाँ पे तोड़ दिया, ये टूटा हुआ है, किसी ने हटा दिया डायोड। अब यहाँ तक हम लाइन चेक किए तो यहाँ तक 5 वोल्ट चाहिए, चार्जर लगाने पर यहाँ तक 5 वोल्ट आते हैं, तो इसका मतलब है OBP आईसी ठीक है। यहाँ 5 वोल्ट नहीं आते हैं तो OBP आईसी खराब है।
रही बात ओबीपी को बाईपास करने की, तो कैसे करेंगे? यहाँ लिख रहा है 13 11 और 13 10, इसका प्लस पॉइंट और इसका प्लस पॉइंट आपस में जोड़ना है, 13 11 13 10। मदरबोर्ड में क्या है? 13 11 ये रहा, हेलो सर। इधर देखो, 13 11 ये रहा, हेलो और सर। 13 10 ये रहा। हाँ जी साफेद अली बोलिए। जी सर, सब मोबाइल का एक ही सिस्टम होगा क्या? हाँ जी देखिए, स्कीमेटिक रीड करने का तरीका एक ही होता है, थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। तो मैं तीन हाँ हाँ। तरीके के स्कीमेटिक बताऊंगा, है ना? ठीक है सर, हाँ ठीक है लेकिन ठीक है। ये नहीं है ओके सर। मैंने बता दिया और आप सीख गए और मिस्त्री बन गए, ऐसा नहीं होता कभी। हाँ हाँ ठीक है सर। हाँ उसके लिए समझ आपको गया। रिवीजन और मेहनत। हाँ हाँ ओके। आप किस जगह से हैं साफेद अली? मैं आसाम गुवाहाटी से हूँ। अच्छा आसाम गुवाहाटी से हैं। जी। अच्छा अच्छा, चलो आप तो मेहनती हैं। हाँ सर हाँ। हाँ, अब इन दोनों को बाईपास करना है तो कैसे करेंगे? इसका प्लस पॉइंट जंपर मारें। और जंपर कैसे मारोगे? मीटर से चेक करो, ये ग्राउंड से बजेगा। इसको चेक करो, ये ग्राउंड से बजेगा, बचे ये प्लस प्लस, यहाँ से जंपर उठा के यहाँ मार दो। इस पे मार दो चाहे इस पे मार दो, बात एक ही है। तो 5 वोल्ट यहाँ जो थे वो यहाँ आ जाएगा। ऐसे आप ओबीपीआईसी को बाईपास करेंगे। अब इसके बाद वीडियो को बार बार देखना, जब भी समझ में आएंगे, एक बार में नहीं। अब जब आईसी का इनपुट आउटपुट होता है तो नाम चेंज होता है, ये इनपुट है तो नाम अलग है। आउटपुट में पहुंचे तो नाम चेंज हुआ, इस नाम को कॉपी करें। कॉपी किए, फाइंड किए और पेस्ट किए। ये कितनी जगह दिखा रहा है इसको देखें यहाँ पे। ये जो दिखा रहा है 8 जगह दिखा रहा है। ये जो लाइन है आपकी 8 जगह है बी बस की। लेकिन ध्यान एक चीज का रहे कि जो बी बस हम ऊपर सर्च क्या कर रहे हैं, सिर्फ बी बस। और नीचे जो ये दिखा रहा है क्या दिखा रहा है, डी आर के साथ में बी बस, तो इस लाइन से अभी हमारे को कोई मतलब नहीं है। जो हम ऊपर सर्च कर रहे हैं वो नीचे प्रॉपर सेलेक्ट होना चाहिए पूरा। अब इसको करें आप नेक्स्ट। ध्यान रहे जो ऊपर है वो नीचे सेलेक्ट होगा पूरा। बहुत आराम से बता रहा हूँ, अच्छे से समझना। नेक्स्ट किए, ऊपर सेलेक्ट किए हैं और नीचे जो सेलेक्ट हो रहा है वो एक ही है, लाइन एक ही है। लेकिन हमें अभी हमारे को और देखना है, क्योंकि हम 5 वोल्ट की लाइन को खोज रहे हैं। यहाँ पे पहुंचे, ये सेलेक्ट हुआ। हम्म, सही है। इसके बाद यहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचा? ये आ रहा है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट किए, ये आ गया। तो चार्जर में हम इसी लाइन को क्यों खोज रहे हैं? इसका क्या मतलब, पीछे भी तो थे। हम इसको इसलिए खोज रहे हैं, जिस आईसी पर 5 वोल्ट पहुंचते हैं इनपुट में, उसी आईसी से बीपीएच और बी बस की लाइन जो इनपुट आउटपुट होती हैं, और इसके साथ में बी वेट का बनेगा। क्वालकॉम के अंदर बीपीएच मिलेगा, मीडियाटेक के अंदर VSYS यानी कि बैटरी सिस्टम। तो यहाँ पे 5 वोल्ट इन हो रहा है बी बस। इन होने के बाद ये जो आईसी है, आईसी का नाम क्या है? यहाँ पे जो नाम दिए हैं MT6371। अब 6371 जो आईसी है, ये किस क्या नाम है, ये मदरबोर्ड में चेंज करने के लिए मार्केट से लाओ और बदल दो 6371।
अब ऊपर नाम देख रहे हैं U2501। जो नाम है 2501, वो नाम इसलिए है कि आईसी को हम पहचान सकें लगी कहाँ है ब्लॉक डायग्राम से। यहाँ पे देखें, ये लिख रहा है 2501। देखिए एक बार देखें 2501, तो यहाँ तो 2501 नहीं है, U2001 है। तो 2501 हमें देखना है, ये रहा, यहाँ दिया है, ये रहा। जिस साइड पर कनेक्टेड है डिस्प्ले उस साइड पर ऊपर है। तो बोर्ड में हम चेक करें, तो जिस साइड पर डिस्प्ले कनेक्टर है, ये साइड नहीं है, बोर्ड को पलटा दिए यहाँ पे। अब जिस साइड पे डिस्प्ले कनेक्टर जो है इसी साइड पे आईसी है, तो इसके अंदर 5 वोल्ट इन हो रहे हैं इसके अंदर। अब इनपुट हुआ, अब जूम, इसको जूम आउट करें और इसका आउटपुट देखें। यहाँ लिख रहा है VSYS यानी कि बैटरी सिस्टम। यहाँ लिख रहा है VWAT यानी कि बैटरी का प्लस पॉइंट। कुछ भी हो रही है, कुछ भी। अब जो VWAT जो लिखा है, देखो VWAT जिस पे लिखा है इस लाइन से बैटरी चार्ज होगी, जिस पे लिख रहा है VSYS बैटरी सिस्टम, इससे बीपीएच बनता है। फोन को जहां जहां बीपीएच लाइन की जरूरत होती है वो यहाँ से मिलेगा और फोन हमारा ऑन होगा। और जो भी सेक्शन, जो भी आईसियां हैं, उसके लिए वोल्टेज यहीं से पहुंचेंगे। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं VSYS के साथ में एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा है, जिसका नाम है C2604। और इस कैपेसिटर को आप गौर से देखें, एक तरफ कॉइल से लगा है और दूसरी तरफ आईसी से लगा है। यही कैपेसिटर होता है चार्जिंग का बूट कैप, इसी को कहते हैं चार्जर बूट कैपेसिटर। ये कैपेसिटर खराब होने से फोन के अंदर बैटरी के, जब चार्ज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम बनती है, ये प्रॉब्लम बनेगी बैटरी। देखता हूँ कोई फोटो मिले तो फिर मैं आपको दिखाऊं। जैसे ये जो देख रहे हैं ना, इस तरीके से ये रेड कलर का जो सिंबल देख रहे हैं, ऐसा ऐसा दिखता है, बस ऐसा। तो आपको कुछ नहीं करना है, चार्जिंग का। हेलो। हाँ जी। हाँ सर। जी बोलिए। सर ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हाँ ओबीपी आईसी के बाद करंट निकलने के बाद में हाँ हाँ। मीडिया टेक या क्वालकॉम में लिख के क्या आएगा उसके बाद देखेंगे, या ओ सैमसंग में ओबीपी आईसी के आउटपुट में बी बस ही लिखा मिलेगा। सारे मॉडल में हर, क्वालकॉम। हाँ हाँ, कोई फोन हो किसी भी कंपनी को, बी बस। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है। अब आपका इनके अंदर किसी भी फोन के अंदर इस तरीके से एम्प्टी का सिंबल आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, चार्जिंग का बूट कैप चेक करना है, रिसोल्ड करना है। यदि ये काम ना करे तो आपको किसी भी मोबाइल से, कोई भी फोन हो, नया पुराना, कैसा